अक्सर हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं कि ज़रा आप बताइए, जो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? या फिर उस प्रकार में से ही पूछ सकता है कि अच्छा प्रकार जो है, एक होता है यूनिसेक्सुअल, दूसरा होता है बाइसेक्सुअल। तो ज़रा ये बताइए बाइसेक्सुअल प्लांट के एग्ज़ाम्पल आप बताइए। या फिर हो सकता है आपसे पूछ ले यूनिसेक्सुअल प्लांट के एग्ज़ाम्पल बताइए। या फिर आपसे पूछ सकता है कि परागण क्रिया जो होती है, वो परपरागण कब होता है और स्वपरागण कब होता है? चलिए इसी सभी को ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं और डिटेल से भी समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम डिटेल से समझेंगे, बाद में उसके बारे में हम आपको ट्रिक बताएं कि आप कैसे उसको याद कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप ऑफ फ्लावर्स की, मतलब किसी भी हमारे पास कोई भी प्लांट है, हमारे पास कोई भी पेड़ पौधे हैं, तो उसमें हम जो फ्लावर हैं उसके प्रकार से डिवाइड करेंगे। एक होता है हमारे पास में जिसे हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, और दूसरा होता है हमारे पास में जिसे हम बोलते हैं बाईसेक्सुअल। अब यहाँ पे यूनिसेक्सुअल का मतलब होते हैं, हम बात कर रहे हैं जो हमारे पास में फूल होंगे वो कैसे होंगे, एक लिंगी होंगे। ठीक है। और यहाँ पे कैसे होंगे, फूल जो होंगे वो कैसे होंगे, द्विलिंगी होंगे। अब आप में से कई लोग को ये दिक्कत हो रही होगी, सर यहाँ पे आपने एक लिंग द्विलिंग लिखा है, यूनिसेक्सुअल है और बाईसेक्सुअल है, इसका मतलब आखिर है क्या? तो इससे सीधा मतलब आप ये समझो, जब भी हम यूनिसेक्सुअल की बात करेंगे तो ऐसे समझना कि कोई भी हमारे पास एक प्लांट है, ये मान के चलो हमारे पास में पौधा है कोई भी एक। अब इसमें मान के चलो अगर हमारे पास में कोई फूल है, ये मान के चलो हमारे पास फूल है, और फूल में अगर हम देखें कि हमारे पास में केवल एक ही सेक्स ऑर्गन है, या तो नर है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, या फिर हमारे पास में मादा मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो उसे हम केवल एक ही मिल रहा है हमको, तो उसे हम बोलते हैं कि यूनिसेक्सुअल होगा, एक लिंगी होगा। और बाईसेक्सुअल का मतलब होता है कि हमारे पास कोई एक फूल मिल जाए, एक ही फूल मिल जाए, और उस फूल में अगर हम देखें कि हमारे पास में नर और मादा दोनों एक ही साथ पाए जा रहे हैं, मतलब ये फूल है और इसमें हम देखें जो नर भाग है और मादा भाग, जो भी इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो दोनों एक ही फूल में पाए जा रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं द्विलिंगी या फिर बाईसेक्सुअल। बात क्लियर है क्या? ओके। तो हमने क्या बोला है, यूनिसेक्सुअल किसे बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल होते हैं ऐसे फूल जिनमें केवल या तो नर पाया जाता है, नर को हम बोलते हैं पुंकेसर या फिर स्टेमन बोल सकते हैं, या फिर हम केवल मादा ऑर्गन पाया जाता है जिसे कार्पेल बोलते हैं। दोनों में से केवल एक पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल या फिर एक लिंगी। एग्जाम्पल की वजह से हम देखें, जैसे हम देखते हैं पपीता का पौधा, पपीता में जो भी फूल होता है पेड़ में, उसके बाद भी फल बनेगा, तो पपीता में जो पौधा होता है वो कैसा होता है, उसमें जो फूल होता है वो कैसा होता है, एक लिंगी होता है। वैसे ही हम तरबूज में देखें वो भी एक लिंगी होता है, अगर हम मक्का में देखें वो भी एक लिंगी होता है, अगर हम जो खीरा यानी ककड़ी खाते हैं तो उसमें जो देखें वो भी हमारे पास में क्या है, एक लिंगी ही देखने को मिलता है। वैसे ही हम बाईसेक्सुअल की बात करें तो हमने अभी बात की थी कि हमारे पास केवल एक फूल पाया जा रहा है और एक ही फूल में दोनों ही सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं, जैसे कि नर और मादा भाग दोनों ही हैं, तो इसे ही हम बोलते हैं बाईसेक्सुअल। अब एग्जाम्पल देखें, हमारे पास सरसों है, ठीक है, गुड़हल है और गुलाब है। इसके अलावा हम देख सकते हैं, आपने आम का पेड़ सुना होगा, आम का पेड़ है, ठीक है, गुलाब सुना होगा, गुलाब तो आपने पढ़ ही लिया है, गेंदा का सुना होगा। ये सभी कैसे हैं, बाईसेक्सुअल, मतलब एक ही फूल में दोनों ही ऑर्गन पाए जा रहे होंगे। ठीक है। अगर यहाँ पे हम एक और बात करें, आपको बाईसेक्सुअल कैसे आपको दिखाई देगा, जैसे हम गुड़हल के पेड़ की बात करें तो आप ऐसे देख लो, बाईसेक्सुअल ऐसा होगा कि यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो ये भाग, ये है हमारे पास स्त्री केसर है, मतलब पूरा हमारे पास में मादा भाग है, ठीक है। और इसके यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे छोटे छोटे से लगे रहेंगे, इनको हम बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, स्टिग्मा बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। ये होते हैं हमारे पास में नर भाग होते हैं, क्या होते हैं, नर भाग होते हैं। और इसमें जो ऊपर आप थैली देख रहे हैं, इसमें परागकण भरे होते हैं, परागकोश कहते हैं, ठीक है। ओके, बात क्लियर है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये यहाँ पे क्या होती है, ये यहाँ पे पत्ती होती हैं, और यहाँ पे छोटी पत्ती जिसे बादल पुंज कहते हैं। ओके, यहाँ पे ये स्टेम होता है जिस पे ये रखा होता है। इस प्रकार से हमारे पास फूल की संरचना है। अब हम क्या देख रहे हैं, इस फूल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये नर भाग है, ठीक है, और ये यहाँ पे मादा भाग, ये दोनों एक ही फूल में पाए जा रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे बाईसेक्सुअल या फिर द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। ओके, बात क्लियर है। अब यहाँ पे जरा मैं आपको ट्रिक बताऊँ कि आप कैसे पहचान सकते हैं अगर एग्जाम्पल में आप तो याद रखना, ये हालांकि कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बस याद करने के लिए मैंने अपने हिसाब से सोचा था। तो केवल याद करने की ट्रिक के बेस पे आप रखना, केवल हमने याद करने के लिए ट्रिक बनाई है, बाकी इसमें कोई कनेक्शन है नहीं कि साइंटिफिक ये सही है। याद करने की क्या ट्रिक है, याद करने की ऐसी ट्रिक है कि आप देखो, कोई भी हमारे पास प्लांट है, कोई भी हमारे पास पौधा है, उसमें अगर देखो आपके पास में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़े अगर आपके पास में लीफ मानी पत्ते दिख रहे हैं, तो समझ जाना वहाँ पे हमारे पास एक लिंगी पुष्प होगा। ओके। और जहाँ पे हम छोटी छोटी पत्तियाँ देखें तो समझ जाना वहाँ पे हमारे पास कैसा है,
बाइसेक्सुअल होगा। ऐसे भी समझ सकते हो कि बड़े पत्तियां हैं, मतलब वहाँ पे उस पहले से लोड है, उसके पास ज़्यादा वजन है, तो एक ही लिंग उसको संभाल पाएगा, मतलब एक ही ऑर्गन को वो संभाल सकता है एक पौधा। एक पौधा में देखो ऐसा समझो, जो एक पौधा है, जैसे यहाँ पे मान कर चलो एक पौधा है, इसमें आप देख रहे हो 1 2 3 4 कई पेड़ पौधे, तो इसमें से हो सकता है यूनिसेक्सुअल में देखो तो ये इसमें हो मेल ऑर्गन हो, इसमें फीमेल ऑर्गन हो। ऐसा नहीं है कि केवल एक पौधे में एक ही प्रकार के होंगे, एक पौधे में बस फूल अलग अलग हों और फूल अलग अलग में क्या है, अलग अलग ऑर्गन हो सकते हैं, बस इतनी से डिफरेंस होता है। ओके, बात क्लियर है? ठीक है, आगे आता है पॉलिनेशन या फिर परागण किसे कहते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि स्त्री केसर होता है, एक पुंकेसर होता है, मतलब एक नर भाग होता है, एक मादा भाग होता है। अब क्या होता है कि जो नर भाग होता है उसमें पाए जाते हैं परागकण, पॉलन पाए जाते हैं। अब ये परागकण जो होते हैं ये कहीं ना कहीं से ट्रेवल करने की कोशिश करेंगे, कहीं से पहुंच जाएं कहाँ पे, नर भाग के पास मादा भाग के पास पहुंच जाए नर भाग, और उसके साथ जो अंडाणु उसमें पाए जा रहे हैं, बीजाणु पाए हैं, उसके साथ क्या है, संलयन कर लें, ये इसकी कोशिश रहती है। तो इसकी जो प्रक्रिया होती है, मतलब क्या प्रक्रिया होती है, ये जो आप देख रहे हो ये क्या होता है हमारे पास में, पुंकेसर है, तो हम बोलेंगे जो परागकण है वो पुंकेसर से स्त्री केसर तक, या फिर हम बोल सकते हैं स्त्री केसर का जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग को हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, ऊपरी भाग को हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। जो बीच वाले भाग होता है इसे हम बोलते हैं वर्तिका, बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, वर्तिका। और जो नीचे वाला भाग होता है इसको बोलते हैं हम अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय। वैसे ही अगर हम मेल की बात करेंगे तो जो ऊपरी भाग होता है इसे हम बोलते हैं परागकोश, मतलब पराग को रखने वाला, मतलब परागकण को रखने वाला कौन है, परागकोश है। और नीचे वाले को तंतु बोलेंगे, और परागकोश के अंदर हमारे पास में क्या है, परागकण है। बात ठीक है? तो हम क्या बोलते हैं कि जो परागकोश है, या फिर हम बोल सकते हैं पुंकेसर से परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। ओके, बात क्लियर है? तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर, मतलब परागकणों का पुंकेसर से अंडक तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन या फिर परागण कहलाता है। बात क्लियर है? ओके, अब इसके बेस पे क्या होता है, जो परागण हम बात कर रहे हैं, अब ये अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने ये पढ़ा था कि कहाँ से पहुँचा रहे हैं हम, पुंकेसर से पहुँच रहे हैं स्त्री केसर के एक ऊपरी भाग तक, इसे हम बोलते हैं परागण। अब ये अलग अलग जो फूल होते हैं उसमें अलग अलग हो सकता है। इसके बेस पे हमने जो परागण है उसको दो प्रकार से बांट दिया है। एक को हमने बोल दिया है स्वपरागण, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, और दूसरे को हम बोल देते हैं पर परागण, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। अब दोनों का मतलब बहुत अच्छे से समझना, स्व पर परागण, दोनों का मतलब ध्यान से समझना, क्योंकि नॉर्मल जो टीचर पढ़ा देते हैं उसमें ये पढ़ा देते हैं स्व पर परागण का मतलब होता है कोई भी हमारे पास एक प्लांट है उसमें जो हमारे पास में परागकण है वो पुंकेसर से परागकण निकल कर उसी पुष्प के स्टिग्मा, उसी पुष्प के स्टिग्मा या मतलब वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, या फिर उसी पेड़ के दूसरे पुष्प पर पहुंच जाए, तो उसे हम बोलते हैं क्या, स्वपरागण। लेकिन ये डेफिनेशन जो है एनसीईआरटी के अनुसार सही नहीं है, और अगर एनसीईआरटी के अनुसार सही नहीं है तो आपके एग्जाम में इसको गलत कर देगा। एनसीईआरटी के अनुसार अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी केवल इतना मानता है कि स्वपरागण तब होगा जब हमारे पास कोई एक फूल है, उसमें आप देखो एंथर है, एंथर में आप पोलन देख रहे हो, वो पोलन निकलेगा एंथर से और केवल उसी पुष्प के स्टिग्मा पर चला जाए, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए, तो इसे हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अगर उसी पुष्प के पर नहीं जा रहा है, मान के चलो उसी पेड़ में दूसरा पुष्प लगा हुआ है उस पर जा रहा है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कहलाएगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। पिछली बार के जुलाई 2024 में शायद सीटेट में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, और वहाँ पे बहुत बच्चे गलत कराए थे, क्योंकि उन्होंने जो डेफिनेशन पूछी थी उसके हिसाब से वो सही कराए थे, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसी लैंग्वेज में नहीं लिखा है। तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज हमें मानना है, और क्या मानना है, सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण कैसे मानेंगे, परागकण एक ही फूल के पुंकेसर से उसी फूल के स्त्री केसर तक या वर्तिकाग्र तक पहुँच रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं परागण, स्वपरागण। और इसे क्या एक किस में होगा, तो बोलने ये सर केवल एक ही प्रकार के पुष्प में हो सकता है, द्विलिंगी पुष्पों में, या फिर हम बोल सकते हैं बाइलिंगी फ्लावर में हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल मटर है, गुड़हल है, सरसों है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिटुमिनस। क्या होता है,
बिटुमिनस एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये अक्सर पूछ लेता है कि जो बिटुमिनस का फ्लावर होता है ये जो है बाइसेक्सुअल होगा या फिर यूनिसेक्सुअल होगा। तो ये कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है और इसमें भी क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। बात क्लियर है। और ट्रिक केवल इसको आप याद ऐसे रख सकते हो कि सेल्फ से याद रखना सेम फ्लावर, मतलब अगर जो पॉलिनेशन हो रहा है वो सेम फ्लावर पर हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। ओके, बात क्लियर है। अगला आता है हमारे पास में क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, अभी हमने बोला था जब हम एक ही पुष्प की बात करते हैं कि उसी का उसी का मतलब परागकण था, उसी का स्त्री केसर था, दोनों ही मिल रहे थे, उसे सेल्फ पॉलिनेशन पहुंचा रहे थे। लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ पे जो हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, यहाँ पे शायद हमने हेडिंग गलत डाल दी है। तो यहाँ पे सेल्फ नहीं है, ये क्या है हमारे पास में क्रॉस है, CROSS, क्रॉस पॉलिनेशन या फिर परपरागण बोल सकते हैं इसको हम, परपरागण। परपरागण क्या होता है, तो इसमें आप बोलना जो हमारे पास पुंकेसर है, पुंकेसर से क्या होगा, पुंकेसर से हमारे पास में निकलेगा परागकण। तो पुंकेसर से जो परागकण निकलता है, परागकण का उसी पौधे के दूसरे फूल तक पहुंचना या फिर दूसरे पौधे के फूल तक पहुंचना, ध्यान देना, उसी फूल के, उसी जो हमारे पास एक प्लांट है, या तो उसी के दूसरे फूल पर पहुंच रहा होगा या फिर हो सकता है आजू बाजू में दूसरा प्लांट लगा होगा, उसके फूल तक पहुंच रहा होगा, तो इसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस का मतलब ही होता है कोई दूसरा, क्रॉस का मतलब ही होता है कोई दूसरा खुद में ये जनन नहीं कर रहा होगा, इसे हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, बात क्लियर है। तो ये रही हमारे पास में परागकण एक पौधे के फूल से दूसरे पौधे के फूल तक पहुंच जाए या फिर एक पौधे के एक फूल से उसी पौधे के दूसरे फूल तक पहुंच जाए, तो इसे क्या बोलेंगे हम, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। एग्जाम्पल वही रहेंगे हमारे पास में, कौन कौन से रहेंगे, जैसे पपीता है, मक्का है, ठीक है। इसके अलावा पपीता मक्का के अलावा हमने अभी बताया था तरबूज जो है ना, तरबूज भी आप याद रखना, NCERT में एग्जाम्पल है, तरबूज भी हमारे पास में क्या है, परपरागण करता है और ये कैसा होता है हमारे पास में, एक लिंगी होता है। कैसा होता है, एक लिंगी होता है। ओके, बात क्लियर है। खीरा की बात करें हम, ककड़ी की बात करें, ये भी एक लिंगी है और परागण करता है। और अगर याद करने की ट्रिक की बात करें तो क्रॉस का मतलब याद रखना कि दो अलग अलग पौधों में बोल सकते हैं या फिर दो अलग अलग फूलों में बोल सकते हैं, क्या हो रहा होगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा होगा। बात क्लियर है ये भी। ओके, अब क्या होता है जो हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं या फिर क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें, अब ये है ना कि खुद से नहीं हो सकता, इसके लिए कहीं ना कहीं से हमें माध्यम की आवश्यकता होगी, या फिर हम सीधी बात करें, हमें कोई ना कोई एजेंट चाहिए। एजेंट का मतलब होता है जो इस प्रक्रिया को कराने में क्या करे, जो इस प्रक्रिया को कराए। अब इस प्रक्रिया को 3-4 तरीके से हम करा सकते हैं। याद रखने की केवल ट्रिक ये है, WWIB, WWIB, W से याद रखना विंड मतलब हवा द्वारा प्रक्रिया हो रही होगी, W से याद रखना वाटर मतलब पानी के द्वारा प्रक्रिया हो गई, I का मतलब इंसेक्ट मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से हो रही होगी, B का मतलब होता है बर्ड मतलब पक्षियों से हो रही होगी। और ये जो कहीं कहीं के बहुत ज़्यादा बड़े पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे जानवरों से भी एक प्रक्रिया कभी कभी हो जाती है। तो याद रखना जानवर भी पॉलिनेशन करा सकते हैं, अगर आपके पास पूछता है तो आप वो भी बता देना। अब क्या होता है, जैसे आपने खेतों में देखा होगा वहाँ पे एक ही फसल क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में होती है। जैसे हमने देखा है कहीं पे घास है, मक्का है या फिर गेहूँ है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एक साथ बहुत चीज़ें हैं, तो और हवा जब चलती है तो इसमें पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है। वैसे ही हम देखते हैं हमारे पास पानी में कई प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो पॉलिनेशन होगा वो किसके माध्यम से होगा, वाटर के माध्यम से होगा। कहीं कहीं के पेड़ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे हमारे पास में गुलाब है, सनफ्लावर है, गेंदा है। अब इसमें क्या होते हैं, जो कीट पतंग आते हैं, जैसे मधुमक्खी हो गई या फिर छोटे छोटे भंवरे हो गए, वो आते हैं, तो वो उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है कि एक फ्लावर, जैसे मान कर चलो ये हमारे पास एक फ्लावर है, इस पर इंसेक्ट बैठेंगे और यहाँ पे दूसरा फ्लावर है, मान के चलो इस पे बैठ गए और फिर इस पे बैठ रहे हैं, तो उनके पैरों में और उनकी पीठ पे क्या हो जाएगा, परागकण चिपक जाएंगे और जब दूसरे पेड़ पर पहुंचेंगे उसके बढ़ती काक पर वो गिर जाएंगे, तो यहाँ से भी पॉलिनेशन हो सकता है, परागण हो सकता है। वैसे जो पक्षी हैं इनकी बॉडी पे भी चिपक के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो यहाँ पे भी पॉलिनेशन हो सकता है। ओके, यहाँ पे एक और वर्ड आपको याद रखना पड़ सकता है जिसे हम बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन, या फिर हम बोल सकते हैं निषेचन को फर्टिलाइजेशन। ये क्या होता है, बोला सर जब हमारा परागकण जो है, पहले जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल लें, तो ये देखो आपके पास क्या है, ये आपके पास में ऊपर आप देखोगे ये वर्तिकाग्र है, क्या है हमारे पास में वर्तिकाग्र है।
यहाँ पे जो पतला भाग देख रहे हो ये हमारे पास क्या है, वर्तिका है, और नीचे वाला आप भाग देख रहे हो ये क्या हमारे पास में अंडाशय है। ठीक है, इस साइड हम ले रहे हैं, केवल इस साइड हम लेंगे, ये हमारे पास छोटा सा भाग है, ये तंतु हो गया, एक ही ले रहा है अभी, और ये ऊपर देख रहे हो ये हमारे पास हो गया परागकोश। क्या हो गया, परागकोश हो गया, और इसके अंदर हम देखेंगे हमारे पास में क्या होंगे, परागकण होंगे। अब हमने बोला कि जो परागकण है वो कहाँ जा रहे हैं, सबसे पहले वर्तिकाग्र तक जा रहे हैं, तो परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचना कहलाता है परागण। बात क्लियर रहती है। अब इसके बाद जो परागण है, इसके बाद आप देखोगे जहाँ तक वर्तिकाग्र से ये पहुँच गए, अब ये वर्तिकाग्र से होते हुए कहाँ पे पहुँचेंगे, वर्तिकाग्र तक, और वर्तिकाग्र से कहाँ पहुँचेंगे, अंडाशय में। अब अंडाशय में हमारे पास पहले से क्या है मौजूद, अंडा मौजूद है, मादा भाग यहाँ पे प्रेजेंट है, मादा का ऐसा ऑर्गन जो क्या कर देगा, ओवम बोल सकते हैं, ओवम हमारे पास में अंडा यहाँ पे मौजूद है। तो जो परागकण है और ओवम है, इन दोनों के संलयन होगा, तो आप बोल सकते हो परागकण और ओवन के संलयन को ही हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे के मिलने को हम बोलते हैं निषेचन। और निषेचन के पश्चात हमारे पास में बनता है जायगोट। क्या बनता है, जायगोट बनता है। बात क्लियर है, ओके। तो हमने अभी तक जो जो पढ़ा है उसे आप कैसे याद कर सकते हो। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें फूल होते हैं दो प्रकार के, ठीक है, दो प्रकार के फूल होते हैं, एक को हमने बोला एकलिंगी और दूसरे को हमने बोला द्विलिंगी। और दोनों की याद करने की एक ही ट्रिक बताई थी। एक लिंगी मतलब ऐसे समझो कि आपके पास में बड़ी पत्तियों वाले होंगे, बड़ी पत्तियों वाले हैं तो उन पे ज़्यादा लोड है, इसलिए इनमें जो एक लिंगी होंगे, इनमें क्या होगा, जो भी पेड़ पौधे होंगे उनमें केवल एक फूल में एक ही कोई सा लिंग होगा। और दो लिंगी छोटी छोटी पत्तियाँ, मतलब ये अधिक काम कर सकते हैं, कम बहार है, मतलब एक ही पुष्प में दोनों ही नर और मादा हो गए। इसके बाद हमने पढ़ा था स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण का मतलब था जो हमारे पास में परागकण है वो उसी फूल के वर्तिकाग्र पर चले जाएं तो इसे बोलेंगे स्वपरागण। और परपरागण हमने पढ़ा था एक फूल के परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएं या फिर दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएं तो इसे हम बोलते हैं परपरागण। बात क्लियर है, ओके। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।